नमस्कार, मैं पीसी सैनी। ले चलते हैं आपको कल्याणपुरा ग्राम पंचायत में। पानी को अमृत के समान माना जाता है। मनुष्य को प्यास लगती है तो वह कहीं भी मांग कर पी लेता है, लेकिन वो पशु पक्षियों को प्यास में तड़पना पड़ता है। हालांकि जब से प्यासे होते हैं तो घरों के सामने दरवाजे पर आकर खड़े हो जाते हैं। कुछ लोग पानी पिला देते हैं तो कुछ लोग भगा भी देते हैं। गर्मी में पशु पक्षियों की प्यास बुझाने के लिए हम सभी को प्रयास करना चाहिए। जल सहित प्रत्येक प्राकृतिक संसाधन पर पशु पक्षियों का भी अधिकार है। गर्मियों में कई परिंदों व पशुओं की मौत पानी की कमी के कारण हो जाती है। हम थोड़ा सा प्रयास करके घरों के आसपास उड़ने वाले परिंदों की प्यास बुझाकर उनकी जिंदगी बचा सकते हैं। सुबह आंखें खुलने के साथ ही पक्षियों की चहक सभी के मन को मोह लेती है। घरों के बाहर खुदकते पक्षी बच्चों सहित बड़ों को भी अपनी ओर आकर्षित करते हैं। गर्मियों में घरों के आसपास इनकी चहचहाट बनी रहे, इसके लिए जरूरी है कि लोग पक्षियों से प्रेम करें और उनका विशेष ख्याल रखें। गर्मी बढ़ने लग गई है, आने वाले दिनों में और अधिक गर्मी पड़ने की संभावना है। गर्मी में मनुष्य के साथ साथ सभी प्राणियों को पानी की आवश्यकता होती है। मनुष्य तो पानी का संग्रहण कर रख लेता है, लेकिन परिंदे व पशुओं को तपती गर्मी में यहाँ वहां पानी के लिए भटकना पड़ता है। पानी न मिले तो पक्षी बेहोश होकर गिर पड़ते हैं। गर्मी में पक्षियों के लिए भोजन की भी कमी रहती है। पक्षियों के भोजन कीड़े मकोड़े गर्मियों में नमी वाले स्थानों में ही मिल पाते हैं। खुले मैदान में कीड़ों की संख्या कम हो जाती है, जिससे पक्षियों को भोजन खोजने में भी काफी मशक्कत करनी पड़ती है। जंगलों में पेड़ों के पत्ते झड़ जाते हैं, साथ ही जल स्रोत भी सूख जाते हैं। वहीं मवेशियों के लिए भी चारागाह के अलावा खेतों में पानी की समस्या होती है। इस वजह से पानी के साथ भोजन की भी कमी से मवेशियों को जूझना पड़ता है। उड़िया के ब्रह्मलीन स्वामी श्यामदास जी महाराज अक्सर कहा करते थे कि जीव जंतुओं पर दया के बगैर शिक्षा, भिक्षा, दान, तप, ध्यान, पूजा पाठ, तीर्थ और मौन सब निरर्थक है। इसी कथन की पालना में कल्याणपुरा गांव के कुछ लोग जीव जंतु और पेड़ पौधों के लिए पानी की व्यवस्था करते हुए नजर आए। कल्याणपुरा गांव में पक्षियों के लिए परिंदे बांधे गए, जिससे कि पक्षी इस भयंकर गर्मी में प्यास के कारण अपना दम न तोड़ सके। वहीं खुले विचरण करने वाले पशुओं के लिए सार्वजनिक स्थान पर बनी हुई खेड़ों में पानी की व्यवस्था की गई। गांव में लगे हुए पीपल और बरगद के पेड़ों में टैंकर से पानी डाला गया। साथ ही राहगीरों के लिए प्याऊ शुरू की गई। कल्याणपुरा गांव में सामाजिक लोगों ने यह व्यवस्था करके उसके लिए गांव के लोगों को ही इस पानी की व्यवस्था को गर्मी के मौसम में निरंतर जारी रखने की जिम्मेदारी सौंपी गई। इस मौके पर क्रमजीत खैरवा, महेश फौजी, राजेंद्र पारिक, रामचंद्र कड़वासरा, मुरलीधर झाझड़िया, शीशराम पीटीआई, गिरदावर धन्नाराम वर्मा, अध्यापक कमल मीणा, समाज सेवी सतीश वर्मा, हीरालाल योगी, जयप्रकाश मीणा, गिरधरी साई, विक्रम स्वामी, अक्षय स्वामी, महेंद्र साई, देवलाल साई ने अपना सहयोग किया और उनके साथ साथ अनेक ग्रामीण उपस्थित रहे। आइए सुनते हैं इन सब लोगों ने क्या कहा उनके द्वारा की गई व्यवस्था को लेकर। इस गर्मी को देखते हुए आज और बीता हुआ कल पक्षियों के लिए, पेड़ों के लिए पानी की व्यवस्था की गई। कल परिंदे लगाए गए और पीपल, बरगद आदि पेड़ों पे पानी की व्यवस्था की गई। अभी जो गर्मी का हीट वेव चल रहा है, शायद मेरे हिसाब से 46 डिग्री के आसपास तो यहाँ की व्यवस्था है गर्मी में। तो मेरे को तो सभी गांवों से एक ही बात करने का है कि जीवन में हर साल आदमी को कम से कम 1 या 2 वृक्ष तो लगानी चाहिए, जिससे प्रकार अब बच्चों को पालते अपनों को, वैसे ही पेड़ भी अपने बच्चे हैं जो अपने को ऑक्सीजन देते हैं। अपना जीवन बनाने में पेड़ों का बहुत सहयोग है। जी आगे बात कीजिए महेश जी फौज साहब से। सभी को मेरा नमस्कार। सभी को विदित है कि ये अभी गर्मी का मौसम चल रहा है और गर्मी भी हर साल की बजाय इस बार बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो इस गर्मी को देखते हुए हमारे गांव के नवयुवक और बड़े बुजुर्गों के सहयोग से हमारी ये 4-5 दिन से डेली प्रक्रिया चल रही है। कल हमने कई जगह
जो पशु पक्षी हैं उनके लिए परिंदे जगह जगह लगाए गए, सार्वजनिक स्थानों पर जितने भी पेड़ हैं सभी में। और उनका जिम्मा हमने जो सतीश जी वर्मा जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनका काम बहुत ही अच्छा है, तो उसका जिम्मा उनको दिया है देख रेख के लिए। और आज हमने बाबा मांगेश्वर दास जी महाराज के एक पीपल का जो पेड़ था, वो बरगद का पेड़ था, जिसपे कोई कीड़ा लगने की वजह से किसी का ध्यान नहीं गया और वो उसकी जड़ें समाप्त हो गई थी, वो गिर गया था। तो हमने पूरे ग्रामवासियों की तरफ से जेसीपी वगैरह बुला के उसका खड्डा उड्डा खुदवा के उसको वापिस उसी स्थिति में खड़ा करके आज उसमें पानी और दवाई वगैरह जो करमजीत जी भाई साहब लेके आए उसमें डाला। और उसके साथ साथ में जितने भी गांव के जो बरगद के पेड़, पीपल का पेड़, सभी के अंदर पानी डलवाया गया। इसके साथ साथ में जो मेरे बड़े भाई साहब शीश राम जी पीटीआई जी, उनके द्वारा हर साल कल्याणपुरा मोड़ जो SH13 अपना है, वहां पे जितने भी यात्री आने जाने वाले, गांव के आने जाने वाले, छोटे बच्चे जो स्कूलों में जाते हैं, कॉलेजों में जाते हैं, तो पानी पीने की व्यवस्था हर साल शीश राम जी पीटीआई जी की तरफ से वहाँ होती है। तो उन्होंने कल वो भी नींव डाल दिया कल्याणपुरा मोड़ पे, और उन्होंने जिम्मा लिया कि मैं हर दिन यहाँ मटके वगैरह भर के उनका जिम्मा लेता हूँ। इसमें हमारे संपूर्ण ग्रामवासी जितने भी बड़े बुजुर्ग नवयुवक हैं, उन्होंने जो सहयोग किया, उनका मैं समस्त ग्रामवासियों और क्षेत्रवासियों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जय हिंद। हाँ, नमस्कार। जैसे आजकल के दिनों में देख रहे हैं कि पूरे राजस्थान के अंदर गर्मी का माहौल बना हुआ है, जगह जगह पर लू चल रही हैं, और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी और अन्य जिला कलेक्टर महोदय की तरफ से भी अलग अलग तरह की चेतावनी और जानकारी दी जा रही है कि इन लोगों से बचने के लिए क्या करना चाहिए। और उसके लिए एक बहुत बड़ा सबको जो सुझाव दिया जा रहा है वो है कि अधिक से अधिक पानी का प्रयोग किया जाए। पानी का प्रयोग व्यक्तियों के लिए भी, जानवरों के लिए भी और पेड़ पौधों के लिए भी। हमारे गांव कल्याणपुरा में कई वर्षों से पानी की किल्लत है, आदमियों के लिए भी और पशुओं के लिए भी, परंतु क्योंकि आदमी अपने आप की खुद के लिए आवश्यकता पड़ती है, पशु उनको उत्पादन देते हैं, इसलिए उनकी पूर्ति पैसे लगाकर भी लोग पानी की पूर्ति करते हैं, परंतु पेड़ पौधों के लिए और जो बेजान जानवर हैं, पक्षी हैं, उनके लिए हर कोई व्यवस्था नहीं करते। तो हमारे सामाजिक कार्यकर्ता सतीश वर्मा ने पहल करके और सभी को साथ लेकर हमारे जगह जगह पर पीपल के, बरगद के पेड़ों के ऊपर परिंदे लगाए और उनमें आजीवन पानी भरने की गारंटी भी ली। इसी तरीके से हमारे गांव के कुल देवता हैं, जो हर जाति हर धर्म के लोग उनकी मान्यता करते हैं, बाबा मांगेश्वर दास, जिनके नाम से ही हर व्यक्ति अपना सब कुछ देने को तैयार रहता है। वहां पर एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था, किसी बीमारी के कारण से या वो गिर गया, तो कुछ बच्चों ने आके हमें कहा, हमने तुरंत दूसरे रोज ही जेसीपी मंगा के और खड्डा खोद के उस पेड़ को खड़ा किया, और आज उसके अंदर एक पानी का टैंकर और उसके आसपास में जितने भी पेड़ पौधे थे उनमें सब में पानी डलवाया, क्योंकि पौधों को इस गर्मी के अंदर बहुत सख्त आवश्यकता होती है। और उनके साथ साथ परिंदे इसलिए बांधे गए क्योंकि जो बेजान जानवर हैं, पक्षी हैं, वो बेचारे किसी को कह नहीं सकते, इसलिए उनके लिए पर्याप्त पानी की व्यवस्था गांव वालों की तरफ से की गई। इसलिए मैं सबसे ज्यादा भाई सतीश वर्मा को, जो अभी बच्चा ही है, खुद कार्य करने के लिए बहुत अग्रसर रहता है, बहुत धन्यवाद देता हूं। साथ में हमारे शीश राम जी पीटीआई जो हर साल हमारे बस स्टैंड कल्याणपुरा स्टेट हाईवे 13 पर प्याऊ लगाते हैं, वहां पर बहुत ही ठंडा पानी, उसकी पूरी सुरक्षा व्यवस्था करते हैं और डेली सुबह सुबह जाकर वहां पानी भरते हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत ही धार्मिक कार्य करते हैं, निश्चित रूप से उनको इस धर्म का लाभ हमारे शास्त्रों के अनुसार जरूर जरूर मिलेगा। इसके अलावा गांव में जिनको भी कहा गया वो गांव वाले पूर्ण सहयोग करके हर काम के अंदर आगे हुए, और इस तपती धूप के अंदर भी हमारे गुरुजी श्री कमल सिंह जी मीणा, हमारे गांव के नेता श्री धोती वाले के नाम से प्रसिद्ध है श्री मुरलीधर जी झाझड़िया, और श्री हमारे सरकारी सेवा में रहते हुए भी हमारे गिरदावर साहब, इसके अलावा हमारे फौजी साहब गिरधारी लाल जी साईं साहब, जो बहुत दानदाता भी हैं, हर काम के अंदर उनको जब भी कहा जाता है तो खुलकर पैसा भी देते हैं, हर काम के लिए कहते हैं कि चाहे जितना दान के लिए खर्च करो, मैं हमेशा तैयार रहता हूं। और इसी तरीके से गांव के
और भी बहुत सारे लोग जिनको भी कहा गया, मैं सबके नाम तो नहीं बता सकता, परंतु छोटे बच्चे भी, बड़े भी, बुजुर्ग भी, जवान भी इस कार्य के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो सभी को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद, और भगवान निश्चित रूप से उनकी मनोकामना पूरी करे और इन पेड़ पौधों और जानवरों के लिए हमेशा कार्य करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।